फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट्स। फ्रेंड्स, ये जो टेरिडोफाइट्स होता है, टेरिडोफाइट्स को कॉइन करते हैं हैकेल ने। टेरिडोफाइट्स को हैकेल ने कॉइन किया था 1866 में। ओके फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न। जो टेरिडोफाइट्स होता है वो शामिल होता है हॉर्सटेल में एंड फर्न में। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बिल्डर। जो टेरिडोफाइट्स होता है उसका यूज किया जाता है, उसको उपयोग में लाया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए। मेडिसिन की उपयोग, मेडिसिन को बनाने में या उसके उपयोग में लाया जाता है। एज सॉइल बिल्डर, और मिट्टी बांधने के भी पर्पस से उसके उपयोग में लाया जाता है टेरिडोफाइट्स को। They are also frequently grow as ornamental. They are also frequently grow. Frequently मतलब बार बार, या बार बार grow मतलब उगाया जाता है। as ornamental सजावट के लिए, इनको सजावट के लिए बार बार उगाया जाता है। evolutionary friends, evolutionary मतलब विकासवादी। They are the first terrestrial plant possess vascular tissue, xylem and phloem. ये जो होता है, ये जो टेरिडोफाइट्स है फ्रेंड, ये पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब पहला लौकिक पौधा है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो विच प्लांट द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, कौन सा ऐसा प्लांट है जो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे टेरिडोफाइट। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। यू शैल मैंने स्टडी अबाउट, इसके बारे में हम अधिक मतलब जानकारी पाएंगे चैप्टर 6 में। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम shady places, though some may flourish well in shady soil condition. जो टेरिडोफाइट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो फाउंड होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं पाए जाते हैं कूल, ठंडे जगहों पे पाए जाते हैं। डैम मतलब नमी स्थानों पे पाए जाते हैं। सैडी प्लेसेस छायादार स्थान पे पाए जाते हैं। थ्रो के माध्यम से, सब में फ्लोरिश वेल मीन्स मतलब अच्छी तरह से फूलना या उगना। इन सैडी सॉइल ब्लिंडर, सैडी सॉइल मतलब रेतीली मिट्टी होती है फ्रेंड्स। मैं बोला टेरिडोफाइट्स जो होता है कूल ठंडे जगह पाया जाता है, नम स्थानों पाया जाता है, छायादार स्थानों पाया जाता है। और जो होता है फ्लोरिश वेल, जो ये सैंडी सॉइल जो होता है रेतीली मिट्टी की वजह से फ्रेंड्स, ये जो रेतीली मिट्टी है उसकी वजह से ये अच्छी तरह से फूलते हैं। थ्रो मतलब उसके माध्यम से अच्छी तरह से उगते हैं। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइट, तुम याद रख सकते हो इन ब्रायोफाइट्स, तुम याद रख सकते हो ब्रायोफाइट्स में द डोमिनेंट फेज, ब्रायोफाइट्स में जैसे कि जो डोमिनेंट फेज होता है ब्रायोफाइट्स का, इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। जो ब्रायोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेज है, डोमिनेंट मीन्स फ्रेंड प्रमुख फेज मतलब चरण होता है। प्रमुख चरण जो होता है ब्रायोफाइट्स का, उनका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र जो होता है गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है। उनका जीवन चक्र प्लांट बॉडी का उनका गैमेटोफाइटिक होता है। However in टेरिडोफाइट फ्रेंड्स, जो टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जो टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है फ्रेंड्स, वो स्पोरोफाइट होती है। विच इज डिफरेंटिएट इनटू ट्रू रूट, स्टीम एंड लीव्स। इनमें यही डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये जो टेरिडोफाइट्स होते हैं फ्रेंड, ये ट्रू रूट इसमें पाया जाता है और ट्रू स्टीम और ट्रू लीव्स इसमें पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता है। इसमें ट्रू रूट नहीं पाए जाते, न ट्रू लीव्स पाए जाते हैं, न ट्रू स्टीम पाए जाते हैं। और टेरिडोफाइट्स में फ्रेंड्स होता है ट्रू रूट, ट्रू स्टीम एंड ट्रू लीव्स पाए जाते हैं। 3.3 में हम फिगर देख सकते हैं।
दिस ऑर्गन पोसेस वेल डिफरेंटिएट वेस्कुलर टिश्यू। जो दिस ऑर्गन, ये ऑर्गन जो है, ये जो ऑर्गन है पोसेसेस, फ्रेंड पोसेसेस में पास होता है। वेल डिफरेंटिएट मतलब अच्छे अंतर के लिए वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में जो ये अंग होते हैं ये पास होते हैं अच्छे अंतर के लिए। द लीव्स इन टेट्राफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल्स। जो लिप्स होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं टेट्राफाइट्स की, वो ये स्मॉल होती हैं, छोटी होती है, जैसे माइक्रोफिल्स, जैसे मतलब छोटी जो होती हैं उन्हें माइक्रोफिल्स बोलते हैं। स्मॉल होती है जैसे कि स्लेजिनेलिया है। और जो लार्ज होते हैं माइक्रोफिल्स, जो लार्ज होते हैं उसको हम फर्न बोलते हैं। द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक एपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। जो स्पोरोफाइट्स होते हैं स्पोरेंजिया के दैट आर सबटेंडेड मतलब नीचे फैला हुआ होता है या सामने होना, लीफ लाइक जैसे पत्ते के जैसा, अपेंडेजेस जो पत्ते के जैसा अपेंडेजेस या उपांग होता है या परिशिष्ट होता है, जिसे हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फ्रॉम डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट मतलब अलग होते हैं, कॉम्पैक्ट मतलब संघन के अलग होते हैं उसकी संरचना के, जिसे हम स्ट्रोबिलाई और कॉन्स कहते हैं। जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो अलग होते हैं उसके संघन के संरचना के, जिसे हम स्ट्रोबिलाई और कॉन्स कहते हैं, जैसे कि स्लेजिनेलिया इक्विपसिटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड स्पोर। जो स्पोरेंजिया होती है वो प्रोड्यूस करता है, जो स्पोरेंजिया होता है वो प्रोड्यूस होती है, उत्पादित करता है स्पोर को। स्पोर मतलब बीजाणु को उत्पादित करता है। बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, बाय मियोसिस के थ्रू। जैसे मियोसिस मतलब होता है फ्रेंड्स अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसको हम अर्धसूत्री विभाजन में, जिसे हम स्पोर मदर सेल कहते हैं। स्पोर मतलब फ्रेंड्स बीजाणु मदर सेल कहते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट। जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट होता है, जो स्पोर्स होते हैं मतलब बीजाणु जो होते हैं वो जन्म करते हैं या ग्रो करते हैं। टू गिव राइज टू इनकॉन्सिपिस्कस। इसको फ्रेंड्स हम, जो स्पोर होते हैं वो जन्म करते हैं, ग्रो करते हैं, फिर वो जन्म करके देते क्या है, इनकॉन्सिपिस्कस मतलब जिसका कोई महत्व नहीं हो। इनकॉन्सिपिस्कस मतलब यही होता है जिसका कोई महत्व नहीं हो, ऐसे प्लांट को वो ग्रो करते हैं, या ऐसे अगोचर को ग्रो करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं हो। स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। छोटा होता है लेकिन वो बहुकोशिकीय होता है, फ्री लिविंग के। मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड। मोस्टली जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक मीन्स होता है फ्रेंड्स संश्लेषक। मोस्टली मतलब अधिकतर जो होते हैं, अधिकतर संश्लेषक जो होते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स क्लियर नहीं दिख रहा है, ओके फ्रेंड्स, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। जो मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं मीन्स फ्रेंड, मोस्टली मीन्स फ्रेंड होता है अधिकतर जो संश्लेषक होते हैं। थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। थैलॉइड होते हैं जो थैलॉइड गैमेटोफाइट होते हैं, जिसे हम प्रोथैलस बोलते हैं, फ्रेंड्स। प्रोथैलस मीन्स द गैमेटोफाइट ऑफ फर्न। जो फर्न का जो गैमेटोफाइट होता है फ्रेंड्स, जो फर्न का जो गैमेटोफाइट होता है वो रिलेटेड होता है, फर्न का गैमेटोफाइट जो होता है वो रिलेटेड होता है प्लांट से, जिसे हम प्रोथैलस बोलते हैं। ओके फ्रेंड, रिलेटेड मीन्स मतलब संबंधित होता है प्लांट से, उसी को हम प्रोथैलस बोलते हैं। दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम शेडी प्लेसेस। ये भी जो गैमेटोफाइट होते हैं वो भी रिक्वायर होते हैं कूल डैम शेडी प्लेसेस पे। कूल मतलब ठंडे स्थान पे, डैम मतलब नमी स्थान पे, शेडी प्लेसेस मतलब छायादार स्थान पे जो उग्र मतलब उगते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड
रिक्वायरमेंट एंड द नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ये जो विशिष्ट रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब विशिष्ट वर्जित होते हैं, जो इनको भी रिक्वायरमेंट की आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। नीड मतलब रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकताएं, नीड मतलब ज़रूरतों की वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको भी आवश्यकताएं होती हैं, ज़रूरतें होती हैं पानी को फर्टिलाइज मतलब निषेचन के लिए इनको भी पानी का ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट होता है। द स्प्रेड फॉर लिविंग टेट्रोफाइट्स इज लिमिटेड। जो स्प्रेड होता है, जो फैलाव होता है लिविंग टेट्रोफाइट्स का, जो टेट्रोफाइट्स का जो फैलाव होता है इज लिमिटेड। लिमिटेड मीन्स मतलब सीमित फैलाव होता है, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। रेस्ट्रिक्टेड मीन्स फ्रेंड होता है, रेस्ट्रिक्टेड मीन्स फ्रेंड वर्जित होता है। रेस्ट्रिक्टेड मीन्स होता है वर्जित, जो होते हैं वर्जित। नैरो मतलब फ्रेंड्स सक्रिय बोल सकते हैं, सक्रिय। जियोग्राफिकल मतलब भौगोलिक होता है, भौगोलिक रीजन में। ये स्प्रेड मतलब स्प्रेड करते हैं, फैलाव में रहते हैं। टेट्रोफाइट्स जो लिविंग होते हैं वो फैलाव में होते हैं। लिमिटेड मतलब सीमित होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल के लिए मतलब फ्रेंड्स वर्जित होते हैं सक्रिय भौगोलिक क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र के लिए। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। फ्रेंड्स, जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट जो होता है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अंग जो होता है, उसको हम एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बोलते हैं। फ्रेंड्स, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः जो होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड। जो वाटर होता है, जो पानी होता है, रिक्वायर करता है मतलब अपेक्षित होता है, फॉर ट्रांसफ़र के लिए। वाटर जो होता है अपेक्षित होता है ट्रांसफ़र के लिए, मतलब स्थानांतरण करने के लिए, या फिर स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। इसमें वाटर अपेक्षित करता है। फॉर ऑफ एंथ्रोजॉइड को फ्रेंड्स, एंथ्रोजॉइड को मेल गैमेट को जो पानी होता है वो अपेक्षित करता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए। द मेल गैमेट रिलीज, जो मेल गैमेट होती है वो रिलीज होती है। रिलीज मतलब रिहा होती है या जाती है, रिलीज होती है। फॉर द एंथ्रीडिया में जाती है, एंथ्रीडिया में। टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, और जाती है आर्चिगोनियम के माउथ से होते हुए जाती है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट के जो फ्रेंड्स फ्यूजन होता है, मेल होता है या विलय होता है, मेल गैमेट के जब फ्यूजन होता है, मेल या विलय होता है विद द एग प्रेजेंट। जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट का, फ्यूजन होता है मतलब मेल होता है, जब मेल गैमेट का जब फीमेल होता है मेल गैमेट का, तो जो एग होता है उसके साथ प्रेजेंट करता है, उसके साथ प्रेजेंट रहता है इन द आर्चिगोनियम में उसके साथ प्रेजेंट रहता है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन, रिजल्ट जो होता है फॉर्मेशन मीन्स फ्रेंड परिणाम जो होता है, परिणाम क्या होता है, गठन का। फॉर्मेशन मतलब गठन का, परिणाम क्या होता है, ऑफ जाइगोट। अब परिणाम होता है ऑफ द जाइगोट, इसका जो परिणाम होता है इस गठन का वो होता है जाइगोट। फिर जाइगोट देखिए फ्रेंड्स, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस्ड ए मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंटिएट स्पोरोफाइट्स। जो जाइगोट होता है फ्रेंड्स वो प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पादित करता है एक मल्टी सेलुलर बहुकोश की वेल डिफरेंटिएट, मतलब अच्छा अंतर किया हुआ या अच्छा किया स्पोरोफाइट करता है, प्रोड्यूस्ड उत्पादित करता है एक अच्छा स्पोरोफाइट, जो विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द टेट्रोफाइट्स। जो डोमिनेंट फेज होता है, जो मुख्य चरण होता है टेट्रोफाइट्स का, वो
जो जैगोट होता है वो उत्पादित करता है एक बहुकोशिकीय वेल डिफरेंट एक अंतर को उत्पादित करता है स्पोरोफाइट्स का, जो डोमिनेंट फ्रेंड्स जो प्रमुख चरण होता है टेट्रोफाइट्स का। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेट्रोफाइट्स ऑल द स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड्स। जो मेजॉरिटी होती है फ्रेंड्स, बहुमत होता है टेट्रोफाइट्स का, वो सभी स्पोर का, सभी बीजाणु का एक सिमिलर काइंड्स होता है, मतलब इसी तरह होता है। सच प्लांट आर कॉल्ड, इसी प्लांट को हम होमोस्पोरस बोलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो होमोस्पोरस होता है उसे सम बीजाणु बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, जेनरा लाइक स्लेजिनेलिया एंड सेल्विनिया विच प्रोड्यूस्ड, स्लेजिनेलिया जो होता है और सेल्वेनिया जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, ये 2 काइंड्स के स्पोर्स उत्पादित करते हैं, मैक्रो और मिक्रो। मैक्रो जो होता है फ्रेंड्स वो लार्ज होता है और मिक्रो जो होता है वो स्मॉल स्पोर होता है, स्मॉल बीजाणु। आर नोन, जिसे हम हेट्रोस्पोरस बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट, जो मेगा स्पोर होता है और माइक्रोस्पोर जो होता है फ्रेंड वो जर्मिनेट होता है, जन्म करता है और देता है राइस मतलब फ्रेंड्स वृद्धि करता है, फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट को वृद्धि करता है फ्रेंड्स। जो मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर है इसको हम फीमेल बोलते हैं, इसको मेल बोलते हैं। जो ये मिल करके जो जनरेट करता है, वृद्धि करता है एक फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट को रिस्पेक्टिवली। क्रमशः द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर retained on the parent sporophyte for variable period। जो फीमेल होते हैं फ्रेंड, जो फीमेल गैमेटोफाइट होती हैं इस प्लांट्स की, वो रिटेन करती है मतलब बनाए रखती हैं पेरेंट स्पोरोफाइट्स को बनाए रखती हैं। पेरेंट मतलब जनक स्पोरोफाइट्स होती हैं उसको बनाए रखती हैं फॉर वेरिएबल पीरियड के लिए, मतलब परिवर्तनशील या समय पर बनाई रखी रहती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द जैगोट का जब डेवलपमेंट होता है, विकास होता है फ्रेंड, इनटू द यंग एम्ब्रियो, जो जैगोट का डेवलपमेंट विकास होता है एक नए एम्ब्रियो में, एक युवा में टेक प्लेस, तब वो जगह लेता है विथ इन द फीमेल गैमेटोफाइट का, तब वो जगह लेता है एक फीमेल गैमेटोफाइट का, तब जगह लेता है वो। दिस इवेंट, इसी इवेंट को हम इवेंट्स मीन्स फ्रेंड होता है प्रथा होती है जो, उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। दिस इवेंट्स इज प्रिक्यूसर फ्रेंड्स, प्रिक्यूसर मीन्स होता है अग्रगामी बोल सकते हैं हम, अग्रगामी होता है प्रिक्यूशन मीन्स। इवेंट्स जो होता है प्रतिस्पर्धा जो होता है, प्रतिस्पर्धा जो होता है अग्रगामी जो होता है फ्रेंड्स, मेरी भी थोड़ी हिंदी वीक है। टू द सीड हैबिटाट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। जिन सीड हैबिटाट्स का जो कंसिडर करता है फ्रेंड्स, माना जाता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, इनका एक महत्वपूर्ण स्टेप होता है इवोल्यूशन का, एक विकास का। जो इवेंट्स होते हैं प्रिक्यूसर के, मतलब अग्रगामी के जो इवेंट्स होते हैं, ये सीड हैबिटाट के कंसिडर्ड किया जाता है, उन्हें माना जाता है एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण स्टेप इवोल्यूशन का माना जाता है इन्हें। द टेट्रोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। जो टेट्रोफाइट्स होते हैं फ्रेंड्स वो क्लासिफाइड किए गए हैं 4 क्लासेस में, फिलोप्सिडा, लिकोप्सिडा, सिनोप्सिडा एंड टेट्रोप्सिडा एंड पेट्रिस। ओके फ्रेंड्स, फिलोप्सिडा को हम फिलोस्टम मानेंगे, लिकोप्सिडा को स्लेजिनेलिया लाइकोपोडियम मानेंगे, सिप्नोप्सिडा को हम इक्विप्सिडम एंड टेट्रोप्सिडा मानेंगे, और टेट्रोफाइट्स को एडिएटम मानेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।